साथियों, मैं अमित वाजपेयी। मैं विपिन कुमार। दोस्तों, आज के दौर में जो सोशल मीडिया का दौर चल रहा है और इस संबंधित में हमारे विपिन भाई आज कुछ बात करेंगे। जी दोस्तों, जैसा कि हम लोग सब जानते हैं कि सोशल मीडिया के एज में आज हर कोई स्मार्टफोन यूज़ कर रहा है, लेकिन बात यहाँ पे होती है कि कुछ लोग सोशल मीडिया का यूटिलाइज कर रहे हैं, कुछ लोग उसको मिसयूज कर रहे हैं। यूटिलाइज का मतलब ये है कि हम सोशल मीडिया के द्वारा कितने ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट उठा रहे हैं। अगर हम रिचार्ज कराते हैं कि हमें उसका लाभ मिल पा रहा है, डाटा हम जो लेते हैं क्या उसका हम सही सदुपयोग कर पा रहे हैं। और मिसयूज़ का मतलब ये है कि हम ऐसी ऐसी चीज़ें डालते हैं, बनाते हैं जो समाज में एक अच्छा मैसेज नहीं छोड़ते हैं। उसी तरह अगर देखा जाए तो हमारे क्षेत्र में, हमारे अल्लाहगंज के परिक्षेत्र में बहुत से नए या पहले से विद्यालय चल रहे हैं। जैसा कि वाजपेयी जी भी जानते होंगे, इस संबंध में इन्होंने पहले भी उस पर काम कर रखा है। तो जो कहते हैं हम इंग्लिश मीडियम है और हम लोग उन पर भरोसा करते हैं। हमारे बच्चे वहाँ पे पढ़ना जाते हैं, महंगी फीस देते हैं और महंगा सिलेबस खरीदते हैं। और दूसरी जैसे दूर के बच्चे हैं वो उनकी गाड़ियों से आते हैं, उसका भी उनको ट्रेवल अलाउंस अलग से देना पड़ता है। तो क्या हम पैसे को जहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं हमें उसको उतना रिटर्न मिल रहा है? बच्चा हमारा जिस स्कूल में पढ़ने जा रहा है, जिस स्कूल में हम उसको भेज रहे हैं, वहाँ पे इंग्लिश मीडियम होने का दावा जैसे किया जा रहा है, तो सबसे पहले हमें देखना चाहिए कि वो बच्चा जहाँ स्कूल में जा रहा है वो किस बोर्ड से, मतलब जो है कहने का मतलब ये है कि बोर्ड से मतलब संबंधित है। जो भी बच्चे को अपना नाम लिखा देने के बाद अभिभावक उसके बाद ये नहीं देखते हमारा बच्चा जहाँ पढ़ रहा है क्या व्यवस्था है, क्या नहीं है, वहाँ क्या मतलब होना चाहिए, हमारे बच्चों को क्या मिलना है, क्या नहीं। मतलब जो अभिभावक नाम लिखाने के बाद फिर दोबारा विद्यालयों को नहीं देखता है। और सबसे मेन जरूरी बात होती है कि बच्चा जिस स्कूल में पढ़ा है, इंग्लिश मीडियम है, तो किस बोर्ड से मान्यता प्राप्त है, किस बोर्ड से एफिलिएटेड है। क्योंकि इस समय जो समस्या आ रही है वहाँ पर अब गवर्नमेंट ने रूल कर दिया है सभी बच्चों का फीडिंग होगा, आईडी कोड है, उसका जो एक पेन नंबर जारी होगा, तो वो मतलब अभी तो बच्चे के नाम मतलब वहाँ पर पंजीकृत हो जाता है। लेकिन बाद में जब टीसी मिलने के बाद वहाँ पर पंजीकृत पेन नंबर जनरेट होगा नहीं होगा, कहाँ से होगा, क्योंकि आने वाले समय में बच्चा हमारा जब अल्लाहगंज से निकल के बाहर स्कूल में जाएगा पढ़ने हॉस्टल में, जब वहाँ पर ये सब चीज़ों की हमें आवश्यकता पड़ती है, तब हमें पता है चलता है कि हमारा बच्चा इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहा था और हमें टीसी दी गई किसी हिंदी मीडियम स्कूल की, तो उसका क्या फ़ायदा हुआ। इसीलिए आपको देखना है। दूसरी बात हम देखते हैं कि बच्चे मारुति वैन में भर के जा रहे हैं, वो गैस से द्वारा चलती है, तो उसमें बच्चों को एकदम सफोकेटेड होता है। मतलब बच्चा हमारी वैन में जा रहा है, यही जिम्मेदारी हमारी काफ़ी नहीं। बच्चा हमारा जिस वैन में जा रहा है वो सुरक्षित है, उसकी फिटनेस है, उसमें जो फ्यूल होता है, पेट्रोल है, डीजल है, गैस है, गैस में जो किट रखी हुई है कंपनी फिटेड है या मतलब आउटसोर्स की गई है। ऐसी सब बुनियादी चीज़ें और बातें जानने के लिए हम लोग एक प्रोग्राम स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम विद्यालय में जाएंगे, वहाँ पे उनकी जानकारी इकट्ठा करेंगे। जो अपने अल्लाहगंज के क्षेत्र के विद्यालय हैं उन लोगों कि जैसे केवल बैनर लगा दिया, पोस्टर लगा दिया, ये तो सब इससे जिम्मेदारी हमारी, लेकिन इससे क्या वो मूलभूत सुविधाएं उन विद्यालयों में हैं? कुछ विद्यालय ऐसे हैं जो अच्छा शिक्षण भी दे रहे हैं, अच्छी व्यवस्थाएं भी हैं, लेकिन अपने क्षेत्र को लोगों को ये नहीं मालूम है कि ऐसा विद्यालय में ऐसी व्यवस्था है। अब क्या हो रहा है, वो केवल जो है बोर्ड और जो है बैनर और अच्छा मेंटेनेंस देख के अपना बच्चे का नाम एडमिट करा देते। ऐसा नहीं है, अपने यहाँ अच्छे विद्यालय भी हैं, अच्छे शिक्षक भी हैं और उन विद्यालयों में अच्छी शिक्षा भी प्रदान की जाती है और बच्चों को सुविधा भी है। लेकिन उसमें क्या दिक्कत है कि हम लोगों को जानकारी नहीं, तो क्षेत्रीय लोगों हम लोगों ने एक मुहिम स्टार्ट करी। अब मैं एक एक विद्यालय में हम लोग जाएंगे और विद्यालयों की वहाँ पर क्या व्यवस्था है, हमारे बच्चे आते हैं वहाँ पर कैसे बैठते हैं, उनके बैठने की सुविधा क्या है, वहाँ के पानी की व्यवस्था क्या है, हवा की सुविधा क्या है, बच्चे कैसे पढ़ते हैं, शिक्षक कैसे पढ़ाते हैं, क्या क्या मतलब बच्चों में वहाँ पर स्कूल में सुविधा है, इन सब चीज़ की जानकारी हम स्कूल में पहुँच कर लेंगे और पहुँचने के बाद वहाँ जानकारी आप लोग आपको सभी को पॉइंट टू पॉइंट जानकारी दी जाएगी। जैसे कि फायर सिस्टम है, अगर कोई एपिडेमिक सिचुएशन आ जाती है स्कूल में, क्या 2 दरवाजे हैं, इमरजेंसी एग्जिट है या नहीं है,
अगर आग लग जाती तो उसको बुझाने के लिए क्या व्यवस्था है? क्योंकि हमारे यहाँ छोटे छोटे बच्चे सभी पढ़ते हैं जो हाँ, कोई बच्चे स्कूल में शरारत, अच्छा बच्चे तो बच्चे होते हैं, वो शरारत भी करते हैं। कोई बच्चा कभी कोई माचिस लेके जाता है, कभी आग लगा दी या कुछ भी कर दिया, कुछ भी सिचुएशन एपिडेमिक सिचुएशन हो गई है, तो उसमें वो उस चीज़ को कैसे हैंडल करेंगे। दूसरी, हम उनका सिलेबस देखेंगे। भाई सिलेबस अगर इंग्लिश मीडियम चला रहे हैं तो आपका NCERT का सिलेबस है, या कि आप कोई प्राइवेट सिलेबस चला रहे हैं। आप जो आपने वैन हायर की है, बसें हायर की है, वो फिटनेस या गवर्नमेंट के जो पैरामीटर्स हैं उसको फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, इस संबंध में स्कूल की क्या जिम्मेदारी है, क्या नहीं है। अब महत्वपूर्ण बात आती है कि जैसे कि EWS है, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन होता है, पिछड़ा वर्ग होता है, OBC होता है, SC होता है। जो सरकार की जो रिजर्वेशन पॉलिसी है एडमिशन के संबंध में, शिक्षा के संबंध में, स्कूल उसको जो है उस नॉर्म को फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं तो क्यों नहीं कर रहे, उसकी वजह क्या है। तो ऐसी जानकारियाँ जब हम आपके साथ साझा करेंगे तो आपको एक कंपेयर करने के लिए आपके पास वैरायटी होगी कि हाँ किस स्कूल में हम जाएं, किस में नहीं जाएं, कहाँ पे फैसिलिटी अच्छी है, क्या पे नहीं है। मेन बात होती है कि गवर्नमेंट के जो पैरामीटर्स है उसके अकॉर्डिंग अगर स्कूल रन हो रहा है तो आप अपने बच्चे को उसी स्कूल में भेजें, ना किसी अच्छी बिल्डिंग के बहकावे में आए, ना किसी की बातों में के बहकावे आए, ना एडवर्टीजमेंट के। एडवर्टीजमेंट, हाई फाई एडवर्टीजमेंट डजंट मीन बेटर एजुकेशन। बेटर एजुकेशन कम्स अकॉर्डिंग टू better syllabus and facilities and teachers. So guys, I hope I will get a response from you, and I will try to do my best that I am going to start. हम लोग एक जो है मुहिम के तहत ये कार्य करेंगे। इसके बाद एक अभियान चलाएंगे, नगर व क्षेत्र के जो अच्छी अच्छी चीज़ें हैं वो आपके सामने रखेंगे वीडियो के माध्यम से। वीडियो के अलावा राइट में भी हम आपको सूचना देंगे, जहाँ भी अच्छा लगे अच्छा कार्य कीजिए और सभी लोग सहयोग दीजिए। उसमें क्या है कि जो स्कूल के साथ साथ हमारे यहाँ धर्म स्थल हैं, राजनीतिक है, सामाजिक मुद्दों से जुड़े के, जैसे कि क्या है कि हमारे नगर में एक धर्मशाला है, एक शादी घर है। शादी घर सरकारी है जिसके बारे में मुझे तक जानकारी नहीं थी। अभी मुझे कुछ समय पहले जानकारी बाट पछौआ में नगर पंचायत द्वारा बाट पछौआ में है, जिसमें बहुत ही कम शायद 4-5 हज़ार रुपये में बुकिंग हो जाती है, उसके अंदर बहुत स्पेस भी है। और ये बात मुझे अभी कुछ दिन पहले ही पता चली है। ऐसी ऐसी बातें जब आपको हमारे प्लेटफॉर्म से मिलेंगी तो मुझे आशा नहीं उम्मीद है कि आप लोग बहुत लोग होते हैं अपनी शादी के लिए, जैसे जो है गेस्ट हाउस में 40-50 हज़ार रुपये 40-50 हज़ार रुपये देते हैं तो 5 हज़ार रुपये में वहाँ पे बुकिंग हो जाती है। लेकिन क्या है कि वो सिर्फ पछौआ मोहल्ला में है, थोड़ा आउटर पड़ता है, तो अभी तक किसी को जानकारी नहीं थी। तो ऐसी जानकारी हम लोग को आपके साथ साझा करेंगे तो आप हमारा उसमें सहयोग करें। धन्यवाद।